दोस्तों, हर महीने एक पूर्णिमा आती है, पर कुछ पूर्णिमाएं ऐसी होती हैं जिनमें ब्रह्मांड की शक्तियां जाग उठती हैं, जिनमें प्रकृति, देवत्व और मानव तीनों के बीच एक दिव्य सेतु बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की, वह रात जो आत्मा को पवित्र करती है, कर्मों को निर्मल करती है और जीवन में नई रोशनी भरती है। दोस्तों, इसी पावन रात को त्रिमूर्ति के अवतार, अद्वितीय योगी, आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का प्रकट उत्सव भी मनाया जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की रात है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना गया है। इसकी पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि इस रात चंद्रमा पूर्ण तेज से दमकता है और उसके शीतल प्रकाश में स्नान, ध्यान और दान आत्मा को पाप और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर देते हैं। कहते हैं अगर कोई वर्ष भर पूजा पाठ ना भी कर पाए तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मात्र श्रद्धा से किया गया स्नान और दान जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि इस महीने हिमालय में ध्यान, तपस्या करते थे। यह महीना मन और बुद्धि को दिव्य दिशा देता है। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। यदि कोई गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करे तो उसे कर्म शुद्धि और आत्म शक्ति दोनों प्राप्त होती है। लेकिन सवाल है, नदी तक जाना जरूरी है? तो नहीं। धर्मशास्त्र कहते हैं जहाँ श्रद्धा है वहीं गंगा है। घर पर गंगाजल या तुलसी जल से स्नान भी उतना ही पवित्र होता है। तुलसी को पवित्रता की देवी कहा गया है और वह जल शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। और दोस्तों, स्नान के बाद हल्के, स्वच्छ, साधारण वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि इस दिन सादगी ही वैभव है। अब बात उस दिव्यता की जिसे आज भी योगियों का गुरु, सिद्ध पुरुषों का पथ प्रदर्शक और भक्ति ज्ञान कर्म का अद्वितीय संगम कहा जाता है। दोस्तों, इस रात भगवान दत्तात्रेय का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। दत्तात्रेय तीनों देवों के अवतार, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का पालन और शिव का वैराग्य, तीनों एक ही दिव्य स्वरूप में। दोस्तों, एक कथा है। कथा के अनुसार ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के तप से त्रिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा त्रिदेव एक पुत्र के रूप में उनके घर जन्म लेंगे, और वहीं से दत्तात्रेय का अवतरण हुआ। इसीलिए दत्त का अर्थ है दिया गया। अत्रेय अर्थात अत्रि का पुत्र, यानी दत्त प्लस अत्रेय अर्थात दत्तात्रेय। त्रिदेवों का अनंत ज्ञान मनुष्यों के लिए दिया गया। दोस्तों, दत्तात्रेय को 24 गुरुओं वाला योगी भी कहा जाता है, जिन्होंने पूरी प्रकृति से सीखा। हवा से, सूर्य से, धरती से, जमीन से, समुद्र से, वृक्ष से, पक्षियों से और दुनिया को सिखाया कि आध्यात्मिकता बाहर नहीं है, वह प्रकृति के हर कण में है। और दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अब हम बात करते हैं कि कैसे पूजा करते हैं। सर्वप्रथम उस दिन स्नान करें, प्रेम और सरलता से पूजा करें। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ भक्ति। दीप जलाएं, जल अर्पित करें, तुलसी, पीले फूल और कमल चढ़ाएं। ओम नमो दत्तात्रेयाय मंत्र का जाप करें, उनकी भजन या आरती गाएं। चंद्रदेव को रात्रि में अर्घ्य दें। कहते हैं चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। इस रात चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन की बेचैनी, तनाव, डर और मानसिक भ्रम शांत होते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सबसे जरूरी भाग है दान। दान सिर्फ जरूरतमंदों को वस्तु देना नहीं है। दान का मतलब है अहंकार छोड़ना, करुणा को अपनाना। और दोस्तों, इस दिन अनाज, घी, गुड़, कपड़े, कंबल, फल, भोजन,
गाय को हरा चारा दिया जाता है। जब आप दान करते हैं तो तब वस्तुएं ही नहीं बल्कि मन की कठोरता निकलती है और वहीं से शुरू होता है पुण्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवाह। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान, पूजा और दान करने से मन की अव्यवस्थाएं शांत होती हैं, बाधाएं और ग्रह दोष कम होते हैं, धन के अवसर बढ़ते हैं, मानसिक एकाग्रता आती है, घर में सौभाग्य और शांति आती है, आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग खुलते हैं। दत्तात्रेय की कृपा से सही निर्णय की शक्ति मिलती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा लाभ होता है मनुष्य अपने ही भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानना शुरू कर देता है। तो इस रात जब चांदनी अपनी रोशनी से धरती को नहलाता है, जब जल पवित्र हो जाता है, जब दान और भक्ति से मन हल्का हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि आप अपने जीवन में एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। आज की पूजा, भक्ति और दान कल को बदलने की क्षमता रखता है। आज की रात दत्तात्रेय की कृपा से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि की वर्षा होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।